अस्सलाम वालेकुम। पंजाब करिकुलम बोर्ड ने पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए इंटरमीडिएट का ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जारी किया है, जो कि फ़िलहाल टेंटेटिव है। ठीक है, मतलब ये अभी एक प्रोविजनल सिलेबस है जो कि तमाम बोर्ड्स ने जारी किया है। प्रोविजनल सिलेबस का मतलब ये होता है कि इसको अभी अप्रूवल के लिए भेजा गया है, जस्ट इसका अप्रूव होना बाकी है। बाकी इस सिलेबस में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तो तमाम स्टूडेंट्स, तमाम कॉलेजेस, तमाम टीचर्स इसी सिलेबस को अभी से ही फॉलो कर सकते हैं। जस्ट इस पे एक अप्रूवल नंबर मेंशन होना है, जो कि इंशाल्लाह इसी वीक में इसको अप्रूवल मिल जाना है। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में, तो आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने सिलेबस को फॉलो करना है या नहीं करना। तो डेफिनेटली यही सिलेबस थ्रू आउट द सेशन फॉलो होने जा रहा है। अब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हैं, एम्बिग्विटीज़ पाई जाती हैं, कि एम्बिग्विटी पाई जाती है कि जी हमने सिलेबस को फॉलो करना है तो कैसे करना है। फिर बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग, बच्चों के और टीचर्स के माइंड में क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो ऑफिशियली चीज़ें उनकी तरफ से अनाउंस्ड हैं, ALP चाहे वो मैट्रिक लेवल पे है चाहे वो इंटर लेवल पे है, उसके कुछ सवालों के आपके जवाब दे सकूँ। सबसे पहले तो मेरे पास ये इंटरमीडिएट पार्ट 1 का स्मार्ट सिलेबस मौजूद है, और इसमें अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर इंग्लिश, फॉर एग्जांपल पहली आपके पास जो फर्स्ट ईयर का लेसन है वो बटन बटन है। अब इसमें क्लास वर्क में वो कह रहा है कि लेसन पढ़ाना है, थीम पढ़ाना है, रीडिंग नोट्स हैं, एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने ये करने हैं। होमवर्क में भी आप लोगों ने ये चीज़ें करनी। तो पहला क्वेश्चन टीचर्स का ये है कि क्लास वर्क और होमवर्क में डिफरेंस क्या चीज़ है। ठीक है, अब यूजली अगर हम बात करें कॉलेजेस की और इस सेशन की बात करें, तो तमाम तलबा में को जो बुलाया जा रहा है वो इस तरह बुलाया जा रहा है कि ऑड रोल नंबर जिनके हैं वो हफ्ते में एक दिन आते हैं, एक दिन छुट्टी होती है, और इवन भी एक दिन आते हैं, एक दिन छुट्टी होती है। मतलब अल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाया जा रहा है। एक बच्चा ऑन एवरेज 3 दिन प्रेजेंट होता है कॉलेज में या स्कूल में। अब जिस दिन वो प्रेजेंट होगा उस दिन उसको क्लास में जो काम करवाया जाएगा उसको हमने क्लास वर्क का नाम दिया, और जिस दिन वो एब्सेंट है उसको होम टास्क दिया गया है कि वो घर में जाके ये काम करेगा, उसको हमने होमवर्क नाम दिया है। ये दोनों चीज़ें ही पेपर का हिस्सा होंगी, क्लास वर्क भी और होमवर्क भी। आप लोगों ने दोनों चीज़ें करवानी है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजली बच्चे में ये कैलिबर नहीं होता कि वो होमवर्क को खुद कर सके। मतलब हमारा अगर हम बात करें तो 60 to 70% बच्चे होमवर्क खुद नहीं कर सकते, तो ये भी टीचर को करवाना। तो एक चीज़ तो आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि आप लोगों ने क्लास वर्क को भी मैनेज करना है और होमवर्क को भी मैनेज करना है, क्योंकि पेपर दोनों में से पढ़ना है। दूसरा, ट्रांसलेशन के हवाले से मैट्रिक लेवल पे पूछा जा रहा है जी, मेंशन नहीं है ट्रांसलेशन होगी नहीं होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि डेफिनेटली ट्रांसलेशन अगर आपके पेपर का पैटर्न का हिस्सा है तो वो होगी, और पेपर पैटर्न में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। पेपर पैटर्न जो पहले था सच एज वही पेपर पैटर्न क्या आप लोगों ने करना है, फॉलो करना है। हाँ, अलबत्ता कुछ नई चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि वो ऐड हुई हैं, तो लेकिन पैटर्न जो पहले था वो वैसा ही रहेगा। तो इंग्लिश के हवाले से आपने जो करने हैं, लेसन नंबर 1 करना है, 3 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 8 करना है, 10 करना है, 11 करना है, 13 करना है, एंड 14 करना है। इसी तरह बुक 3 की बात करें तो प्लेस में से प्लेस 2 एंड 3 करना है, 1 नहीं करना। पोएम्स भी आपके पास डिफाइन है, आपने इन डिफाइंड पोएम्स को जो उन्होंने मेंशन कर दी है आप लोगों ने वही करना है। इसमें सेम पैटर्न कि जो चीज़ पोएम से पूछी जाती है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट पूछा जाता है, हमने वही करना है। मैट्रिक लेवल पे अगर उसकी समरी आती है तो अपनी समरी करनी है, और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है तो वो भी आप लोगों ने निकालना है। इंटर में चूंकि समरी नहीं होती, आपके पास यूजली ये होता है कि रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का पैराग्राफ आता है, तो आप वही चीज़ करेंगे। ये तो बात हो गई कि क्लास वर्क होमवर्क के हमने दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। फिर ग्रामर एंड कंपोजिशन, यहाँ से आपको कुछ लेटर्स डिफाइन है, चूँकि इंटर लेवल पे तो ये कोई सच एज़ ऑफिशियल हमारे पास ग्रामर एंड कंपोजिशन मौजूद नहीं है, जिस तरह के मैट्रिक में मौजूद है। तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, यूजुअली आप सनशाइन को यूज़ कर रहे होते हैं, आप इनोवेटिव को यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई और यूज़ कर रहे हैं बुक जो कि आपके टीचर्स ने रिकमेंड किया, तो वहाँ से आप लोगों ने जो लेटर्स करने हैं वो टोटल 12 लेटर्स बताए गए हैं आपको, 8 एप्लीकेशंस बताई गई हैं, एंड 12 स्टोरीज बताई गई हैं। फिर जर्नल स्टेटमेंट आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं यूजली एमसीक्यूज के अंदर, उसमें करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस होता है, वर्ब्स होता है। इसी तरह पंचुएशन से रिलेटेड 3 नंबर का जो सवाल पेपर के अंदर आता है, या 5 नंबर का पेयर ऑफ वर्ड्स है, ये आप लोगों ने वो सारी चीज़ें करनी है। मतलब इसमें आपको किसी किस्म की चॉइस
नहीं होगी। फिर उसने क्लियरली मेंशन भी कर दिया जो पंक्चुएशन है अब हम कहाँ से करनी है, सारे तो नहीं करनी जो चीज़ें जो कि ग्रामर के अंदर आती हैं। तो जो आपको चीज़ें उन्होंने दी हैं, जो लेसन्स आपको दे दी हैं, उन्हीं में से एक ऑब्जेक्टिव पेपर भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, आपके पास एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, जो चीज़ें उन्होंने डिफाइन कर दी उससे बाहर नहीं आएगी। अलबत्ता ऑलमोस्ट जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए अल्टरनेट क्वेश्चन होता है, तो वो अनसीन उन्होंने रख दिए हैं कि वो अनसीन होंगे, बाकी चीज़ें वही होंगी। उर्दू के वाले से भी सेम क्लास वर्क होमवर्क तो आपको क्लियर हो गया हो कि हमने ये करना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल है जी, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं हुआ खुलासा आएगा या नहीं आएगा, तो आप लोगों ने याद रखना, आप लोगों ने खुलासा भी करना है, तशरीह भी करनी है। अगर आप लोगों के चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन तो आते नहीं, आप लोगों को आने हैं एमसीक्यूज़, तो आप लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ यहाँ से जो भी आते हैं वो करेंगे। और सिर्फ यही एमसीक्यूज़ डिफाइंड नहीं है, ना इंग्लिश के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ उस लेसन के रिलेटेड जो उन्होंने डिफाइन कर दिया वो है, और ना ही उर्दू में जो एमसीक्यूज़ वो डिफाइन कर रहे हैं वो आपसे इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है। एमसीक्यूज़ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो आपकी उस टॉपिक पे मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। तो ये ग्रामर का पोर्शन है जो आपने करना है। सेम इस्लामिक स्टडीज़ में अब इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपको दिए गए हैं एडिशनल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सारे लोग इस्लामिक स्टडीज़ में भी करेंगे। साइंसेस को एक दफ़ा थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है। अब फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो वो कहते हैं जी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब सिर्फ यही नहीं है कि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वही करेंगे। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, डायमेंशनल, 3 टॉपिक्स टोटल उसमें रखती हैं। इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ ये 3 टॉपिक्स से रिलेटेड सवाल करके बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म के एडिशनल क्वेश्चन, स्पेशली आपकी बुक के अंदर जो साइड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने रीड आउट करवानी है बच्चों को, और लाजमी तौर पे करवानी है। साइड इन्फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इन टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म के एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ फिजिक्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो न्यूमेरिकल्स जिन्होंने डिफाइन कर दी, आप लोग वही न्यूमेरिकल डिफाइन न्यूमेरिकल करेंगे। टॉपिक से रिलेटेड एडिशनल एमसीक्यूज आप लोग बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। तो ये सिंपल सा आपके सामने जो हमारा स्केच है वो ये है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं वो एग्जांपल्स करनी है। डेफिनेशंस डेफिनेटली जितनी भी हैं वो इंक्लूड होंगी उन टॉपिक से रेलिवेंट जितनी एग्जांपल्स हैं और डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों ने लाजमी बच्चों को करवानी है, क्योंकि वो पेपर का हिस्सा होगी, वो यहाँ पे मेंशन नहीं। तो ये चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैं आपको एक दफ़ा क्विकली दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास सिलेबस है, जिसका पीडीएफ आपको हमारे पेज दी एम्बिशियस एजुकेशनल सिस्टम पे भी अवेलेबल है। इसकी पिक्चर फॉर्म हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल है। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको ये सिलेबस दिखा रहा हूँ, पार्ट 1 का सिलेबस है जो कि हमने इस ईयर फॉलो करना है। पेयरिंग के हवाले से क्वेश्चन, पेयरिंग इंशाल्लाह फॉलो होगी, और जो टू द पॉइंट पेयरिंग आप लोगों को माइनर चेंजिंग्स के साथ इस ईयर होगी। चांसेस तो यही हैं कि जो पिछले साल थी, लेकिन इस दफ़ा कुछ चेंजिंग्स पेयरिंग में आने के चांसेस हैं। तो आप लोग पेयरिंग के लिए भी रेडी रहिएगा, पेयरिंग भी बोर्ड इशू करेगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।